मानहानि की आपने बात की अभी, ये अडानी ग्रुप में ना हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो तभी भी उन्होंने आरोप तो खारिज किए थे, सेम यही पैटर्न था, लेकिन मानहानि तभी भी नहीं किया। लेकिन उस रिपोर्ट को सेबी ने क्लीन चिट दे दिया, यानी कि वो मानहानि भी नहीं किया, वहां से अधिक भारत में उस चीज की जांच होती है तो क्लीन चिट हो जाती है। अब यहाँ भी इसी तरह का कुछ ऐसे दिख रहा है। इस मामले में खैर कुछ होगा नहीं, अगर आप आगे भी बढ़ते हैं जो भी करते हैं तो इस तरह की क्लीन चिट हो जाती है। ये ये सवाल थोड़ा सा विषयांतर इसलिए है, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको भारत की जो संस्थाएं हैं उन पे भी इस तरह के नोटिस देने चाहिए कि आप कैसे देते हैं भाई? आप देखिए, मैं यह जानता हूं, मैंने जो अभी आपको कुछ देर पहले एक बात कही कि अगर अडानी हमारे देखते देखते इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं कि अब देश नहीं विदेशों पर उन पर शंकाएं पैदा होने लगी हैं। और मैं साक्ष्य के, मैंने भी, आपने भी, हम लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पढ़ा और ऐसा नहीं लगा कि वो हवा में बात कर रहा है। जैसा हमारे देश में कह देते हैं कि पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी हर तीसरे आदमी को कहते थे कि चोर है, और बाद में उसमें से सबसे उन्होंने माफी भी मांगी कि केवल चोर कह देने से नहीं होता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग थी। अगर उसने किया और हम उसको परसू नहीं, अब मैं तो यह जानता हूं कि कोई भी, मेरा यह मानना है, सबों का अपना अपना मानना है कि अगर हम ईमानदारी के साथ चीजों को परसू करें तो कोई भी संस्था हो उसको गलत करने से रोक सकते हैं। अगर कोई चूक है, अगर कोई त्रुटि है, तो मेरे जैसे लोगों में है जो हम अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और पूरी तन्मयता और तत्परता से चीजों का पीछा नहीं कर रहे हैं।